हे गाइस, आज मेरी इच्छा थी कि मैं आप सभी से सिर्फ बात करूं, मतलब और कुछ नहीं करूं, सिर्फ बातें करूंगी। और जो क्वेश्चंस आए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए मेरे पास और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कब उसका आंसर दूं। श्रिया, बेसिकली वीडियोस में मैं कोशिश तो करती हूँ, पता नहीं आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स देखते हो कि नहीं, क्योंकि हर एक व्लॉग में मैं कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर जरूर देती हूँ या फिर आप लोगों की डाउट्स को क्लियर करती हूँ। तो आज की जिस वीडियो में मैंने सोचा था कि आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, कुछ चटपटी बातें और कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर। लेकिन है ना, प्रॉब्लम ये थी कि आज मेरा कैमरा चार्ज नहीं है, तो मैं फोन से ही अपना ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैंने श्रिया को बोला कि तू एक दो क्वेश्चंस को याद कर ले, क्योंकि इनके अपन को आंसर देने। मैं किसी के भी नाम नहीं रिवील करूंगी, अच्छा नहीं लगता किसी ने मुझे पर्सनली अगर कोई चीज लिखी है तो। लेकिन हाँ, उनका जो मैसेज है, उनका नाम हटा के उनका मैसेज मैं आपको साइड में इधर उधर कहीं डाल के दिखा दूंगी कि उनने मुझसे क्या पूछा। तो सबसे पहले श्रिया, जो तुझे लर्न करवाया मैंने वो क्वेश्चन, तो उसका आंसर दे देते हैं अपन। किसी का ये कमेंट आया था कि उनके 10th बोर्ड्स में 89 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आए हैं, ऑलमोस्ट 90, आई थिंक 89.4 परसेंटेज आए हैं। बट उनको घर पे रोज डांट पड़ रही है बिकॉज देयर पेरेंट्स में बी दे आर नॉट सेटिस्फाइड, स्पेशली मदर ना। हाँ, उनकी मदर उनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। सो उनको काफ़ी ज़्यादा स्कोल्डिंग्स मिल रही हैं घर पे, क्रिटिसिज्म एंड ऑल। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको ये मोटिवेट करना चाहती हूँ ये कह के कि ये इसको आप एक तरीके से एक मोटिवेशन की तरह लीजिए कि मुझे यस मुझे बड़े होके कुछ बनना है एंड मुझे सबको गलत साबित कर देना है। यू नो, इट्स लाइक अपने आप को कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, डोंट गेट वीक। और अगर मदर का बोला है ना श्रिया कि वो मदर उसने एक्चुअली वो बच्ची ने ये लिखा है, मेरे लिए तो बच्ची है, कि श्रिया तुम बहुत लकी हो, तुम्हें प्रतिमा आंटी जैसी मदर मिली। मेरी मदर तो मुझे 89% लाने पे भी बहुत डांट रही। तो मैं भी इस बीच में से श्रिया के ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हर मदर अलग होती है, हर मदर के प्यार करने का नजरिया तरीका अलग होता है। और वो 89% पे डांट नहीं रही, वो तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से सोच के डांट रही है कि अरे इसके इतने कम आए तो ये क्या करेगी लाइफ में, ऐसा शायद वो सोच के डांट रही है। हाँ, तो श्रिया आपको इसका सही आंसर दे पाई, क्योंकि एक बेटी आपको बता पाएगी, मतलब एक बेटी दूसरी बेटी को समझा सकती है। 89% आना है, 90% आना, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। जो चीज़ आपके लिए जो लोग आपके लिए ये चीज़ एक्नॉलेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं भी कर रहा है ना, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स देयर पर्सनैलिटी, नॉट योर प्रॉब्लम। यू हैव टू एक्नॉलेज इट योरसेल्फ, क्योंकि वो आपकी अचीवमेंट है। इट हैज़ टू एंड इट विल स्टे विथ यू फॉर एवर थ्रू आउट योर लाइफ। तो उसको आपको एक्नॉलेज करना है एंड डोंट बी वरी, बिकॉज यू आर वर्थ एवरीथिंग यू कैन एवर थिंक ऑफ। मतलब आपको बस अपना फुल पोटेंशियल देना है। जैसे कि आपने कहा था कि यू हैड स्टडीड हार्ड, बट अक्सर कई बार हमारे डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं एंड दैट्स टोटली फाइन। उसके लिए आपको खुद को बहुत डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट पुट योर एफर्ट्स फुली एंड हमेशा खुद की अचीवमेंट्स को एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, मोटिवेशन की तरह। मतलब ठीक है, आप देखिए हर बार जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस पाओ ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं लाइफ में, किसी में आप फेलियर साबित होते हो, किसी में आप सक्सेस पाते हो, लेकिन फेलियर से हमेशा आपको सीखने को मिलता है। एंड बीइंग अ फेलियर इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। इनफैक्ट इट्स नॉट, जब स्पेशली जब आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ हो सकता है मेरी गलती हो या हो सकता है मेरी गलती ना हो, बट किसी तरीके से आई विल कोप अप विद दिस, क्योंकि लाइफ हमेशा ऐसी नहीं होती। इट्स लाइक दिस। आई वॉज चेकिंग कि वीडियो बन भी रही है, पता नहीं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ एंड कीप लिविंग हैप्पीली। यस, और इसकी ही कंटिन्यूएशन में मैं बताती हूँ कि एक बच्ची ने बहुत बड़ा सा कमेंट किया था कि आंटी आप प्लीज अपनी ओल्ड वीडियोस डिलीट मत करना, ये मेरे लिए एक मेमोरीज है, मतलब उनके लिए एक मेमोरीज हैं। उनको मोटिवेशन मिलती है पुरानी वीडियोस देखकर, चाहे वो स्टडी रिलेटेड वीडियोस हैं या फिर हम लोगों की मस्ती वाली वीडियोस हैं। सो डेफिनेटली बच्चे, मैं आपके लिए क्या, मैं आप जैसे सभी बच्चों के लिए कोई भी वीडियो को डिलीट नहीं करने वाली हूँ। एंड आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हो। एंड उनने मुझे लिखा कि अब
केवल पढ़ाई ही रह गई है करने को, सिर्फ पढ़ो और लाइफ में कुछ भी हैपनिंग सा नहीं होता, तो हम आपकी वीडियो को देखकर जो है खुश हो जाते हैं, यू नो, चार्ज अप हो जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू से टू हर कि देखिए, आपको है ना वीडियोस देख के आपको अच्छा लगता है, दैट्स फाइन, बहुत अच्छा है मेरे लिए, बट मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ाई को आप ऐसा बोझ जैसा मत लो कि सिर्फ पढ़ने ही रह गया है, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। पढ़ने के कुछ ही साल होते हैं आपके पास, यू हैव लिमिटेड टाइम टू स्टडी एंड कुछ अपने आप को दिखाने के बारे में, अपने आप को कुछ साबित करने के लिए ना आपके पास बहुत समय नहीं होता है। एक सर्टेन एज तक ही आप कर सकते हो, स्पेशली एकेडमिक सेशंस के बारे में बात कर रही हूँ मैं। एंड आपको केवल स्टडीज आर नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू पुट ऑन पेडेस्टल। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो जिनमें आपको इंटरेस्ट है। आप अपनी हॉबीज परस्यू, बिकॉज मुझे भी कई बार, मैं 18 की हो गई हूँ, मुझे फील होता है अगर मैं वापस 13 की हो जाऊँ ना, तो मैं कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैं ज़्यादा अमाउंट में करना चाहूँगी। जैसे कि मेरी हॉबीज़ मैंने करी हैं, भर भर के करी, क्योंकि जब मैं 13 की हुई थी तब क्वारंटाइन भी लग गया था। बट अगर अभी के जो आइडियाज़ मेरे मन में आते हैं जर्नलिंग वगैरह के, वो मैं देखती हूँ कि कई मुझसे बहुत यंग लोगों ने ही स्टार्ट कर दिया है वो, तो मुझे लगता है कि अगर ये आइडिया मेरे तब आया होता तो मैं तब ज़रूर करती। सो जो भी आइडियाज़ मुझे अब आते हैं वो इसलिए मैं आप सबसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि और किसी को ये, हालांकि मुझे कुछ रिग्रेट वाला नहीं है, वो तो हम कभी भी किसी भी स्टेज से लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़। अभी तो पूरी लाइफ आगे पड़ी हुई है, स्पेशली हम बच्चों के लिए। सो आपसे वो सब आइडिया शेयर करती हूँ। यस, और श्रिया एक कोई है, वैसे तो सभी ने अच्छा ही लिखा, उनने भी अच्छा ही लिखा, मैं उनकी उससे कुछ डिसअपॉइंट नहीं हूँ, बट उनने मुझे लिखा कि अब आप बोल रहे हो अपनी बच्ची के लिए कि जो मार्क्स हैं या परसेंटेज इट्स जस्ट अ नंबर। नो, आई हैव नेवर सेड कि मार्क्स इज ओनली अ नंबर, इज जस्ट अ नंबर। ये सारे सेंटेंसेस मैंने नहीं बोले। मैंने ये कहा कि अगर अब इसके परसेंट कम आए हैं तो मुझे परसेंट पे फोकस नहीं करना है। अब आप लोग क्या चाहते हो कि मैं अब उसको डांटूं कि क्यों, उससे क्या फायदा होगा, क्या होगा उससे? मैं भी चाहती थी कि इसके परसेंट 90s में आए। श्रिया इनफैक्ट खुद भी चाहती थी, कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके 90% में नहीं आए। एंड जरूरी नहीं कि हम हमारे सारे इमोशंस इंक्लूडिंग डिसअपॉइंटमेंट कैमरे पर भी शो करें। देखिए क्या होता है, मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया कि श्रिया के परसेंट जो हैं वो 67 आए हैं, 90s में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जस्ट बिकॉज 90s में इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि इसके 10th में जो परसेंट आए थे वो 80s में आए थे, ठीक है। तो 85 87 क्या थे? 85। तो 85% आए थे, तो मैंने 12th में ये एक्सपेक्ट किया था कि इसके 90s में आएंगे। तो देखिए 90s के हिसाब से उसने मेहनत की, वही तो मैं अपनी वीडियोस में भी आप लोगों को सिखाती हूँ ना कि आप मेहनत तो 90s 100% के हिसाब से मेहनत करो, फिर उसके बाद आप छोड़ दो, आप भी छोड़ दो, आपके बच्चों के लिए भी छोड़ दो, मतलब स्टूडेंट भी छोड़ दे कि अब उसके बाद क्या परसेंट आए, और उनके पेरेंट्स को भी ये उसको पकड़ के नहीं रख लेना चाहिए कि 80% आए क्यों आए, 60% आए क्यों आए। अरे आ गए ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब आप लोग क्या चाहते हो कि मैं हर एक वीडियो में श्रिया को चिल्लाऊं, मारूं, डांटूं, आप लोगों को दिखाऊं कि देखो मैं कितनी डिसअपॉइंटेड हूं। देखिए मैं इसके परसेंट से खुश नहीं हूं और ये भी खुश नहीं है, लेकिन हम कैसे खुशी को बना रहे हैं, यस, ये कैसे बना रही है, मैं कैसे बना रही हूँ, हम दोनों का बनाने का तरीका सेम ही है, लाइक एक्सेप्टेंस। एंड yes. हम वीडियोस में ये मोटिवेटिंग बातें कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर टेकिंग आवर अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। यस, कि मेरा जो रिजल्ट आया उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं उसी दिन ले ली थी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था। हाँ, कि ओके आ गए ना ये परसेंट, अब हमको क्या करना है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़े से फेलियर साबित हो गए, हम फेलियर अपने आप से कंपेयर करके कर रहे हैं। देखिए आप समझ रहे हैं, हम 90s में लाने वाले बच्चे हैं, हाँ हम टॉपर हैं स्कूल में, तो हम अपने से कंपैरेटिवली बोल रहे हैं कि हम थोड़े से फेलियर हो गए, कि हमारे परसेंट कम हो गए। इट डजंट मीन कि हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, हमको मूव ऑन करना पड़ेगा भाई। अगर हमें लाइफ में सक्सेस पानी है तो हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। और स्टिल आई वुड से कि अगर आपके 12th के एग्जाम्स अभी बाकी हैं, आपको देना है, या 10th के आपको देने हैं, तो अभी भी मैं यही बोलूंगी कि फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर परसेंटेज। आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं, ये मैं अभी भी बोलूंगी।
and don't study for percentage just. Yes. Also you have to study for knowledge and उससे जो रट्टू नहीं करना है आपको, या मतलब एक अलग ही इंटरेस्ट डेवलप होता है, जैसे पर्सनालिटी बिल्डअप करो, है ना। या 11th में आते हो तो आप अपने पसंद का स्ट्रीम चूज करते हो, और अगर लाइक वो तो आपको करना ही चाहिए ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए पढ़ाई में। हाँ, तो एक किसी ने बहुत ही हार्शली लिखा था कि अब आप कैमरे में ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि अब आपकी बेटी के जो परसेंट आ गए वो जस्ट वो नंबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, ऐसा मैंने नहीं कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये कहा कि अब मैं उन परसेंट को लेके फर्क नहीं महसूस करूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता, जो करना था हमको पहले करना था। अब उसने कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, चेकिंग सही हुई नहीं हुई, परसेंट अच्छे क्यों नहीं आए, ये सारी बातों में उलझी रहूंगी तो आगे मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी, और उसको भी नहीं करने, मतलब उसको मैं कैसे बूस्ट करूंगी भाई, मैं उसकी मदर हूँ। मदर इज जस्ट लाइक अ टीचर। टीचर भी, अभी आप टीचर के पास भी जाओगे तो टीचर भी आपको भी बोलेगी बेटा कोई बात नहीं, आपके ये परसेंट आ गए, इट्स ओके, नाउ डू बेटर, ओके। अब आप बेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करो, आगे और बेस्ट करो, आगे और अच्छा करो, और अच्छा अपने आप को साबित करो। यही मैं अभी बोल रही हूँ। और जितना हम ये एक्सेप्ट करते हैं ना कि एक तरफ की यार गलत हो गया या शायद ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी यार, लेकिन पेपर टफ आया था, लेकिन चेकिंग भी थोड़ी अजीब हुई, जितना हम ये सारी चीजें अपने अंदर बॉटल अप करते जाते हैं ना, दूसरी तरफ हमें ये चीज भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इट वाज जस्ट अ फेज, हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएगी। हमारे पास बहुत सारे एरियाज है लाइफ में मेहनत करने के लिए, नॉट जस्ट एकेडमिकली बट प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में, अपने फिजिक को लेकर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ। क्योंकि ढेर सारे बच्चों ने मुझे ये लिखा है, नॉट ओनली वन, ढेर सारे बच्चों ने मुझे ये लिखा है कि आपकी वीडियोस देख के हमको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो में भी वो सारे जो लोग देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या सचमुच आपको स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि मैं जैसा करती हूँ, ये जैसा करती है, वैसी की वैसी वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग बनाकर भेजते हैं या शेयर करते हैं। हम लोग कुछ स्क्रिप्ट नहीं करते कि चल श्रेया आज तू कुछ करना और मैं तेरा वीडियो बनाऊंगी, ये हमारा नहीं रहता, शुरू से नहीं रहा है। आप देखते हो कि वो अगर बेड पे बैठ के कुछ अपना लिख रही है या कुछ पेंटिंग कर रही है, अपनी स्टडी पे कुछ भी कर रही है, तो मैं वही का वही शूट लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि चल श्री आप तो तैयार हो जा, अच्छे ड्रेस पहन ले, वो कभी कभी कोई डेडिकेटेड वीडियो होता है, उसके लिए ही हम लोग को ऐसा करना होता है, अदरवाइज हम लोग नहीं करते। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं आपको अभी भी प्रोत्साहित कर रही हूँ, अभी भी आई एम मोटिवेटिंग यू कि आप लोग अपने 10th में 12th में अच्छा स्कोर करने के बारे में सोचें, क्योंकि ये मार्कशीट आपकी हर जगह लगती है, लेकिन पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद उससे मत चिपक जाओ कि अब ऐसा हो गया तो अब मैं क्या करूं। किसी ने ये क्योंकि श्रेया किसी ने ये लिखा है कि मेरे इतने परसेंट आने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं रह गया, मेरी लाइफ में कोई मुझे अच्छा नहीं लगता अभी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। दैट्स जस्ट अ मोमेंट जब आपका माइंड क्योंकि किसी और चीज के एक्सपेक्टेशन कर रहा था ना, ये केवल एक मोमेंट है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए, जस्ट टेक सम पॉज, थोड़ा रिलैक्स दीजिए माइंड को, एंड देन इवेंचुअली योर माइंड विल स्टार्ट टू बी नॉर्मल अगेन। मैं जब 9th क्लास में थी खुद, तब से मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने लगी। मुझे लगता था कि मुझे अपना खर्चा निकालना चाहिए, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला नहीं, बट मैंने वो चीज़ खुद करी और मुझे अच्छा लगता था कि मैं बहुत जल्दी अपना जो छोटा मोटा खर्चा है या मम्मी पापा की थोड़ी बहुत जो हेल्प है पैसों से रिलेटेड वो करूँ। स्टार्टिंग में मेरे 950 रुपये मुझे मिले थे फर्स्ट मंथ के ट्यूशन फीस, जो मैं 4-5 बच्चों को पढ़ाती थी, और ये बहुत पुरानी बात है, उस समय 950 रुपये की बहुत वैल्यू थी, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा तब भी ये बोलते थे कि बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम दूसरों को पढ़ाओगी तो तुम खुद का कब पढ़ोगी। तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं ठीक है, मैं अपना भी पढ़ लूंगी, बच्चों को भी पढ़ा दूंगी, और मैं घर भी संभाल लेती थी क्योंकि घर की मैं बड़ी बेटी रही हूँ। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जिम्मेदारियां जो होती है ना, वो इंसान के लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि
एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है। जिम्मेदारियों को आप ये मत समझिए कि वो जिम्मेदारियां आपकी हैं तो अब आप तो दब गए हो उसके अंदर, ठीक है, अब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जितना ज्यादा आप दबोगे ना, जितना ज्यादा आप लदोगे जिम्मेदारियों से, जितना ज्यादा आप काम करोगे ना, उतने बड़े, उतने सक्सेसफुल इंसान आप बन के निकलोगे। अब मैं जिन बच्चों को मैंने क्लास 1 से 10 तक पढ़ाया है, 10 तक ही पढ़ाती थी मैं उस टाइम, क्योंकि मैं तो खुद ही 9th में थी। जब मैं 9th में थी तो 8th क्लास के बच्चों तक का पढ़ाती थी, और जब मैं 10th से निकली 11th में आई तो फिर 10th तक के बच्चों को पढ़ाती थी। तो मैं वही चीज श्रेया को बोलती हूँ कि बेटा तुम करते चलो, सक्सेस और फेलियर रास्ते में आएंगे, कहीं सक्सेस मिलेगी कहीं फेलियर, लेकिन फेलियर से आपको सीखने ही मिलेगा, इवन सक्सेस से भी हमें सीखने मिलेगा। तो आप लोगों को मैं अभी भी मोटिवेट करना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों की स्टडीज से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं, तो मैं इस शर्त पर लेकर आऊंगी कि फिर आप, कुछ जो लोग लिखते हैं ना कि अरे आपकी बेटी के तो 12th में 67 आए %, अब आप दूसरों को, तो भाई मैं अपनी बेटी को भी वही ज्ञान दे रही हूँ, वो कितना ग्रैस्प कर पा रही, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रही, ये उसके ऊपर है ना भाई, मैं तो नहीं उसके हाथ से लिख सकती ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर अगर हमें पढ़ाता है या मोटिवेट करता है, तो हम वी आर नॉट सपोज टू आस्क देम कि उनके बच्चों के परसेंटेज कितने आते हैं, या उनके बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं, कहाँ है कॉलेज में। अब क्योंकि श्रेया मेरे पास है तो मुझे इसकी वीकनेसेस पता है, मुझे आपकी वीकनेसेस नहीं पता, या कोई बच्चा अगर नहीं अच्छा स्कोर पर कर पा रहा तो उसकी वीकनेस नहीं पता। मैं तो आप लोगों को एक माइंड में क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं वो बताऊंगी, बेटा ये वीकनेसेस हैं, इनको दूर करने की कोशिश करो। उनमें से जो भी आपकी वीकनेस होगी उनको आप दूर करोगे हो तो आपको अच्छे % मिलेंगे, अच्छा आप सक्सेस पाओगे। श्रेया की वीकनेस क्या थी कि वो बहुत स्लो है लिखने में, उसके क्वेश्चंस छूट जाते थे, उसको आते हुए उसने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए। इस वजह से मैंने वीडियोस में शेयर भी किया है, इनफैक्ट आप लोग पुरानी वीडियोस देखोगे स्टडी कुछ हाँ, तो उसके जो क्वेश्चंस छूट गए। फिर उसकी दूसरी वीकनेस भी पता है मुझे कि वो बहुत सिली मिस्टेक करती है, मतलब MCQs में उसने, अरे यार मम्मा मैंने तो इस पर टिक कर दिया, अरे यार मम्मा मैंने तो इसका आंसर दे दिया, मैं तो ध्यान ही नहीं आया मुझे, मैंने जल्दबाजी में ये कर दिया। इनफैक्ट MCQs का तो मेरा बहुत बचपन से ही रहा है कि अक्सर मेरे उसी में ही मार्क्स कट जाते थे, जबकि जो रिटन सेक्शन होता है ना एग्जाम का, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उनमें फिर भी टैकल कर लेती हूँ। मैथ्स श्रेया का वीक है, क्योंकि श्रेया को मैथ्स बिल्कुल शुरू से पसंद नहीं था, तभी उसने बायो लिया। तो बायो में भी उसके जो न्यूमेरिकल्स रहते थे, जो भी आते थे, जो भी फिजिक्स में वगैरह, तो वहां पे भी वो वीक हो जाती थी। तो देखिए मुझे श्रेया के वीकनेसेस पता है, मैं उनको एक आधार बनाकर, है ना, और मेरे दिमाग में जो मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने सारे बच्चों को सालों पढ़ाया है मैंने, पता नहीं कितने साल, उनके वीकनेसेस जो मेरे दिमाग में है उनको लेकर मैं वीडियोस बनाती हूँ कि ये इन अ कलेक्टिव फॉर्म, यस इन अ कलेक्टिव मैनर मैं बनाती हूँ कि ये आप लोग हर्डल्स ही आपके बीच आ सकते हैं, ये आपको परेशानियां आ सकती हैं, एंड आपको उन हर्डल्स को हटाते हुए इस तरीके से एग्जाम देना है। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे आज की मेरी बात। मैं एड्रेस करना चाहती थी सभी उन व्यूवर्स के लिए जो ये बोलते हैं कि मैं अब सेटिस्फाइड हूँ श्रेया के मार्क्स से। नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मार्क्स, नॉट एट ऑल। ये खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन हमने ये समझा है ओके हमारे ये % आए, डजंट मैटर, हम आगे और मेहनत करेंगे, हम आगे इससे बेहतर करेंगे। बस यही एक पॉइंट है, यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग, हाँ किसी ने ये भी लिखा है, लास्ट एक पॉइंट पे मैं ये बात को खत्म करती हूँ अपने, कि श्रेया के जो पापा हैं केदार अंकल, नहीं उनने केदार अंकल नहीं बोला, शायद वो नए होंगे मेरे चैनल पर, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है, लेकिन मैं बता रही हूँ उनका मैसेज, कि उनने ये लिखा कि श्रेया के जो फादर हैं वो बहुत टॉक्सिक दिखे हमको। अरे भाई, श्रेया के फादर और टॉक्सिक, मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं ना वो बताएंगे इसमें कमेंट में, श्रेया के फादर जैसा फादर होना ना बहुत मुश्किल होता है। टॉक्सिक तो दूर की बात है, उन्होंने तो श्रेया को ये बोल के रखा है कि तेरे को पढ़ाई करनी है तो कर, नहीं तो तेरे को जो करना है वो कर। इससे ज्यादा कोई फादर बोलेगा किसी को? कोई डैड, कोई पापा किसी बच्चे को ये बोलेगा कि तुझे जो करना है वो कर, तुझे पढ़ने की इच्छा है तो पढ़, नहीं पढ़ने की इच्छा है तो तुझे जापानीज सीखना है तो वो सीख, तुझे कोई भी ये क्या बोलते हैं, क्या होता है, आर्ट म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक आर्ट रिलेटेड कोई चीज करना है वो कर, तुझे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां ले, तुझे जो परस्यू करना है वो कर, ये बोल के रखा है।
मैं परसेंटेज से श्रेया को लिए बोलती थी, श्रेया तेरे इतने क्यों आए, उतने क्यों आए, और केदार मुझे बोलते थे उसके जो परसेंट आए उसको ठीक है, परसेंटेज से कोई नहीं लेना देना, अब जो आ गए वो आ गए। पेरेंट जरूर होता है जो एकेडमिकली थोड़ा ज्यादा अवेयर होते हैं। मैं हूँ एकेडमिकली अवेयर, है ना? हाँ, और बहुत ज्यादा अवेयर। हाँ, बहुत ज्यादा अवेयर। तो आप मुझे अगर बोलते हो कि टॉक्सिक हो तुम, तो फिर भी मैं चल जाएगा, क्योंकि मैंने फिर भी श्रेया को बोला कि श्रेया आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स, बट केदार ने उनको कभी नहीं बोला, और वो कभी भी मुझे भी नहीं बोलते कि तुम यहाँ पर तुम ये चीज नहीं कर पाई या कोई चीज अच्छा नहीं कर पाई, तो क्यों नहीं कर पाई। वो बोलते हैं यार जान दो, आगे बढ़ो, और अच्छा करना, आगे बाद में करना, भूल जाओ। गर्मी भी लग रही है। सो यस, हम लोग अब इस बात को खत्म करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो नेवर एंडिंग टाइप का टॉपिक है। बट मैं इन शॉर्ट आपको ये बोलना चाहूंगी, मेरी वीडियोस हमेशा आपको मोटिवेट करेंगी। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है, जब मैं टीचर रही हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने जो चीज एक्सपीरियंस करी है कि बच्चे क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको लेकर मैं आप लोगों के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहूंगी। अगर आप चाहते हो मैं और वीडियोस लाऊं रिलेटेड टू स्टडीज, मुझे जरूर आप कमेंट में बताना। एंड रही बात श्रेया की, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी कोई स्टडी लाऊं तो मुझे भी कमेंट में बताना। I'm not that bad। सो श्रेया का जो शेड्यूल रहा है, हर चीज जो रही है वो सब परफेक्ट रही है, लेकिन उसकी जो वीकनेस उसको आड़े आ जाती थी, वो तो होता ही है, उसमें कोई बात नहीं है उसमें। तो हमने उसको मूव ऑन करना सिखाया है, और अभी भी बोलूंगी बेटा, लाइफ में बहुत सक्सेस, बहुत फेलियर्स आएंगे, फेलियर से कभी डरना मत, ये लाइफ का एक पार्ट होता है। एंड फेलियर्स को फेलियर की तरह सोच के आप डिसअपॉइंट ही हो गए, सो जस्ट एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यस, आपकी लाइफ में किसी पर्पस से आए, रीजन से, आपको उठाने के लिए, ना कि और दबाने के लिए। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को आप जानते होगे तो क्या वो हमेशा सक्सेस ही उसको मिली है? कभी उसको कोई फेलियर नहीं मिला, उसको बहुत फेलियर्स मिले होंगे। Yes. और वो हमेशा उठ के खड़ा हुआ होगा, फिर मेहनत की उसने, Because they are meant for it. Yes. So you have to believe this कि आप भी उस चीज के लिए ही हो। ओके, सो अपन इस बात को एंड करते हैं। ओके, जो भी आप लोग चाहते हो मुझसे कहना, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार प्लीज। 1 मिलियन तक भी तो पहुंचना है। पता नहीं हम लोग कब पहुंचेंगे, आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जितना ज्यादा हमें शेयर करोगे, उतना ज्यादा हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं आपसे भी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। या फम्बल चलो, हो गया।